हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है फिर से एक हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी हम आए हुए हैं दिल्ली के कुतुब मीनार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे मीनार है और आगे चलो आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें यहाँ की। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने लाजपत नगर क्रॉसिंग से अपनी बस पकड़ी। बस नंबर था हमारा 427। इसके बाद हम लोग बस में बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ा सा सेल्फी लिया, मैं और मेरा दोस्त। इलेक्ट्रिक बस थी, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था क्योंकि फुल एसी बस थी। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं कुतुब मीनार। तो क्या उसकी टिकट रहने वाली है और कहाँ से जाया जाता है, नियरेस्ट मेट्रो क्या है, ये सब आपको अभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। अगर दोस्तों आप बस से आ रहे हैं तो आपको लाडो सराय क्रॉसिंग पर उतरना है। ये देख सकते हैं, ये लाडो सराय क्रॉसिंग है और हम उतर गए हैं। दोस्तों, लाडो सराय क्रॉसिंग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर आपको कुतुब मीनार मिल जाएगा। तो आप आराम से पैदल भी जा सकते हैं। दोस्तों, मेट्रो की बात कर लेते हैं। तो कुतुब मीनार के सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो है वो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, अगर आप बस से आ रहे हैं तो ये लाडो सराय क्रॉसिंग पर उतर के जस्ट उसके बगल वाली सड़क आपको सीधे चले जाना है। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर कुतुब मीनार देखने को मिल जाएगी। और हमारे दोस्त अभी आगे चल रहे हैं मस्ती करते हुए। और दोस्तों, अगर आप रिक्शे से आते हैं तो आपको रिक्शे वाले इस जगह पे छोड़ देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बैरिकेटर लगा हुआ है। दोस्तों, काफ़ी चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं कुतुब मीनार। ये देख पा रहे हैं, काफ़ी पब्लिक आई हुई है। और अब हम लेने वाले हैं टिकट। तो टिकट का क्या प्राइस होने वाला है तो अभी आपको सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पे, जहां पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो हमने ऑनलाइन ही टिकट लिया। आप ऑनलाइन ले सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं ऑनलाइन। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपका 5 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आप विंडो से टिकट लेंगे तो आपको 40 रुपये का टिकट पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 35 रुपये का पड़ेगा। दोस्तों, टिकट लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं कुतुब मीनार के मेन गेट पे, जहां से हमें इंटर होना है। तो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पब्लिक आगे हमारे जा रही है और हम भी उनके पीछे। तो अभी हमारी यहाँ पे टिकट की चेकिंग होने वाली है। तो यहाँ पे हमने टिकट चेकिंग करवाने के बाद कुतुब मीनार के परिसर में आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अलाउ नहीं है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में आपको बता देता हूँ कि दिल्ली की प्रसिद्ध स्मारक कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यह भारत की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पीछे आपको कुतुब मीनार का दीदार हो रहा है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम और सेनापति थे। दिल्ली पर विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इस मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। दोस्तों, 1326 और 1368 में बिजली से क्षतिग्रस्त होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। दोस्तों, कुतुब मीनार को बनाने में लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। दोस्तों, कुतुब मीनार के आसपास कई और स्मारक हैं, जैसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश की कब्र, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा। दोस्तों, कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी एक मीनार है जो अंतिम हिंदू साम्राज्य की हार के बाद इस्लाम की जीत की घोषणा करने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, कुतुब मीनार एक ऐसी संरचना थी जिसने पश्चिमी एशिया से भारत में विशिष्ट इस्लामी स्थापत्य शैली की शुरुआत की थी। क्या दोस्तों आपको पता है कुतुब मीनार के अंदर जाने से क्यों मना किया गया है? तो ये बात उस समय की है कि साल 1974 में जब कुतुब मीनार में आम लोगों को एंट्री दी जाती थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ, जिसकी वजह से अंदर भगदड़ मच गई और करीबन 45 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद से कुतुब मीनार का ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दोस्तों, कुतुब मीनार की मूल कहानी ये थी, मोहम्मद गौरी जिसने 1192 में दिल्ली पर हमला किया था,
अफगानिस्तान वापस चला गया और 1194 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर अपनी जीत की याद में अपनी जन्मभूमि पर एक मीनार बनवाई। 5 साल बाद 1199 में उसी जीत का जश्न मनाने के लिए विभाजित भूमि पर कुतुब मीनार की आधारशिला रखी गई। दोस्तों, कई लोगों के जहन में ये भी आता है क्या कुतुब मीनार एक हिंदू स्मारक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके निर्माण ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को भी चिन्हित किया। इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। शिलालेखों में दर्ज है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज भी कुतुब इस्लामी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण विजय के टावरों में से एक है। तो दोस्तों, काफ़ी सारा घूमने के बाद हम आ जाते हैं इल्तुतमिश का मकबरा देखने। तो ये देख पा रहे हैं कितना अच्छा बनाया गया है और इसकी दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है जो कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये इल्तुतमिश का मकबरा है, दीवारों पे कुछ लिखा है पर हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें उर्दू आती नहीं है। दोस्तों, कुतुब मीनार का अंतिम निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने केवल तहखाना बनवाया था। मीनार का निर्माण बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने अपने हाथ में लिया और 3 और मंजिलें बनवाईं। आखिरी 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। दोस्तों, कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ था। कुतुब मीनार का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद प्राप्त सामग्री से किया गया था। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है और दोस्तों यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। और दोस्तों, इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी कि 239.5 फीट और इसका व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी कि 9.02 फीट हो जाता है। दोस्तों, कुतुब मीनार का खुलने का जो समय है वो सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है, तो आप समय का थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, कुतुब मीनार सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप दिल्ली वासी हैं तो एक बार कुतुब मीनार घूमने के लिए आप ज़रूर आएँ। दोस्तों, परिसर के अंदर ये कुआं बना है जिसको अभी फ़िलहाल में ढक दिया गया है। और दोस्तों, हम आ जाते हैं लोहे स्तंभ के पास, तो अभी आपको लोहे स्तंभ का दीदार कराते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे स्तंभ है जो प्राचीन भारतीय धातु कर्म का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसका निर्माण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों, लोहे स्तंभ की जो लंबाई है 7.21 मीटर और व्यास 41 सेंटीमीटर है और जो इसका वेट यानी कि वज़न जो है वो 6 टन से अधिक है। दोस्तों, यह स्तंभ जंगरोधी लोहे से बना है और इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यह स्तंभ विष्णु मंदिर के लिए स्थापित किया गया था। और दोस्तों, स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। और दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज के रूप में स्थापित किया था। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आप लोग बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। सामने गार्ड भी है, गार्ड अंकल सामने घूम रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा कुतुब मीनार परिसर घूमने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ से हम एग्जिट हो रहे हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।